हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ज्ञान फॉर जॉब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 16 सितंबर 2022 के करंट अफेयर को देखेंगे और साथ ही अंत में 5 स्टैटिक्स क्वेश्चन देखेंगे जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके सपोर्ट वीडियो को ज़रूर करिएगा। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, 2022 में आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का मेज़बान कौन सा शहर है? दोस्तों, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का मेज़बान जो है दोस्तों, वो इस बार सूरत है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। और दोस्तों, ये जो सम्मेलन है यह हिंदी दिवस के अवसर पर किया जा रहा है और इसमें केंद्रीय मंत्री जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो इस सम्मेलन में भाग लिए हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, सूरत। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट लेते हैं। अगला है दोस्तों, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? दोस्तों, रानी एलिजाबेथ द्वितीय का अंतिम जो संस्कार होगा दोस्तों, वो होगा 19 सितंबर को। ठीक है, और इसमें भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करेगी हमारी राष्ट्रपति जो है दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, जो कि दोस्तों 17 से 19 सितंबर तक ब्रिटेन की दौरा करेगी। तो याद रखिएगा कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में भारत का प्रतिनिधित्व जो है वो हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। अगला है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस जो है वह प्रत्येक साल 15 सितंबर को मनाया जाता है और यह 2008 से प्रत्येक साल मनाया जाता है दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों, लोकतंत्र का मतलब सिंपल भाषा में ये होता है कि जहाँ ना कोई राजा हो और ना ही कोई गुलाम हो। ठीक है, और लोकतंत्र से रिलेटेड एक क्वेश्चन है दोस्तों जो पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। एक प्रसिद्ध विचारक थे दोस्तों, अब्राहम लिंकन। उनका कथन है कि ये जो लोकतंत्र है यह दोस्तों जनता का है, जनता के लिए है और ये जनता के द्वारा शासित होता है। ये है उनका कथन, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि ये किनका कथन है। तो याद रखिएगा दोस्तों। साथ ही याद रखिएगा कि 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियर डे मनाया जाता है, जो कि डॉक्टर विश्वेश्वरैया के जन्मदिन पे मनाया जाता है दोस्तों, एम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन पे। इसके अलावा याद रखिएगा दोस्तों कि वर्ल्ड लिम्फोमा अवेयरनेस डे भी प्रत्येक साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट लेते हैं। अगला है दोस्तों, किस संगठन ने सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू की है? दोस्तों, सैटेलाइट इंटरनेट सेवा जो है यह इसरो और ह्यूजेंस, ये दोनों संगठन ने शुरू की है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट लेते हैं। अगला है, स्मार्ट एड्रेस वाला भारत का पहला स्मार्ट सिटी कौन होगा? दोस्तों, स्मार्ट एड्रेस वाला भारत का पहला स्मार्ट सिटी इंदौर होगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, इंदौर। दोस्तों, यह भारत का पहला और विश्व का दूसरा शहर होगा। यदि विश्व का यह दूसरा शहर है तो विश्व का पहला कौन है दोस्तों? तो वो है कैलिफोर्निया। ठीक है, यानी कि कैलिफोर्निया जो है स्मार्ट एड्रेस वाला पहला शहर है और दूसरा शहर होगा दोस्तों इंदौर, जो कि भारत का पहला स्मार्ट एड्रेस वाला स्मार्ट सिटी होगा। याद रखिएगा दोस्तों, स्मार्ट एड्रेस मतलब यहाँ पे सारे एड्रेस आपको डिजिटल तरीके से मिलेंगे। यदि आपको किसी का फ़ोन नंबर या किसी का मतलब कुछ भी एड्रेस देखना हो दोस्तों, तो वो डिजिटल तरीके से आपको मिल जाएंगे। जैसे हॉस्पिटल का पता करना हो, बस स्टैंड का हो गया, अस्पताल का हो गया, स्कूल कॉलेज, सभी का पता बस एक क्लिक में आपको पता चल जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि ये स्मार्ट एड्रेस, यानी कि सभी जो एड्रेस होगा दोस्तों वो डिजिटल हो जाएगा। ठीक है, और ये भारत का पहला शहर होगा कौन दोस्तों? इंदौर। और विश्व का दूसरा शहर होगा, ये इंपॉर्टेंट होगा क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। अगला है दोस्तों, हाल ही में असद रऊफ़ का निधन हो गया है, वो क्या थे? दोस्तों, असद रऊफ़ जो थे यह पूर्व पाकिस्तान के अंपायर थे दोस्तों। ठीक है, यह पूर्व पाकिस्तानी अंपायर थे और इनका दोस्तों अभी हाल ही में 66 वर्ष की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से इनकी डेथ हो गई है दोस्तों। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट लेते हैं। अगला है दोस्तों, 5 लाख करोड़ मार्केट कैप को पार करने वाला देश का तीसरा बैंक कौन बन गया है? दोस्तों, 5 लाख करोड़ मार्केट कैप को पार करने वाला देश का तीसरा जो बैंक बन गया है वो बन गया है दोस्तों एसबीआई। याद रखिएगा। अब जब दोस्तों ये तीसरा है तो पहला दो कौन है दोस्तों? तो पहला था एचडीएफसी और दूसरा आईसीआईसीआई बैंक था दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों बात की जाए एसबीआई की तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई है। हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई में है और इसके चेयरमैन अभी हैं दोस्तों दिनेश कुमार खरा। याद रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट लेते हैं। अगला है दोस्तों, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई चलिए दोस्तों नेक्स्ट लेते हैं।
अगला है दोस्तों, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अमृत सरोवर योजना में प्रथम स्थान हासिल किया, यानी कि कौन सा राज्य जो है वह अमृत सरोवर योजना में प्रथम स्थान हासिल किया है। देखिए दोस्तों, अमृत सरोवर योजना का जो उद्देश्य है वह है दोस्तों भविष्य के लिए पानी का संरक्षण करना, और इसी के तहत दोस्तों पानी को स्टोर करने के लिए झीलें या अमृत सरोवर बनाना है, जिसमें दोस्तों यूपी ने 8,462 झीलें बना करके इस योजना में टॉप किया है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। जब ये टॉप किया है तो सेकंड किया है दोस्तों जम्मू कश्मीर ने, थर्ड है दोस्तों एमपी ने किया है, और फोर्थ स्थान पे है दोस्तों राजस्थान। और दोस्तों इसके साथ याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के जो लखीमपुर खीरी जिला है वह 256 सरोवर बनाकर अपने राज्य में टॉप किया है। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि अमृत सरोवर योजना में प्रथम स्थान हासिल किसने किया है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश ने, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। अगला है दोस्तों, भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, 2022 में कौन सा पदक जीता है। देखिए दोस्तों, ये जो 2022 का विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जो है दोस्तों, यह सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित हो रहा है दोस्तों, और इसी में विनेश फोगाट ने कांस्य पदक जीता है दोस्तों। और दोस्तों यह उनका जो विनेश फोगाट है, इनका यह दूसरा कांस्य पदक है। तो पहला जो है दोस्तों यह 2019 में जो कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप आयोजित हुआ था दोस्तों, उसमें इन्होंने पहला कांस्य पदक जीता था, और ये दूसरा है। ठीक है, तो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में इनका 2 पदक हो गया है कांस्य दोस्तों, याद रखिएगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, कांस्य पदक जीता है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट लेते हैं। अगला है दोस्तों, सैफ अंडर-17 का खिताब किसने जीता है। फुटबॉल फेडरेशन का अंडर-17 का खिताब जो है दोस्तों वह भारत ने नेपाल को 4-0 से हराकर जीत लिया है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, भारत ने, अपने देश भारत ने जीत लिया है। दोस्तों बात की जाए सैफ की, यानी कि साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन, तो इसकी जो ये 1997 में स्थापित हुआ है दोस्तों, और इसका हेडक्वार्टर ढाका में है। और इसके मेंबर की बारे में बात की जाए तो इसके मेंबर कंट्री हैं दोस्तों बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। तो ये याद रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट लेते हैं। अगला है दोस्तों, रोबिन उथप्पा ने अभी संन्यास की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित है। दोस्तों रोबिन उथप्पा जो है यह क्रिकेट से संबंधित है, और यह अभी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यह 2006 में क्रिकेट में डेब्यू किया था दोस्तों। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, और याद रखिएगा कि रोबिन उथप्पा ने संन्यास की घोषणा कर दी है जो कि क्रिकेट से संबंधित हैं, और यह क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास के घोषणा की है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। अगला है, किस चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है। दोस्तों दार्जिलिंग चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। दोस्तों इसका पूरा नाम है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट लेते हैं। अगला है दोस्तों, कौन सा राज्य ट्रांसजेंडरों को पुलिस नौकरी में आरक्षण देने की घोषणा की है। दोस्तों जो कर्नाटक राज्य है यह ट्रांसजेंडरों को पुलिस नौकरी में आरक्षण देने की घोषणा की है दोस्तों। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों अब लेते हैं 5 स्टैटिक्स क्वेश्चन। दोस्तों पहला है, सेप का मुख्यालय कहाँ स्थित है। साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था वीडियो में, ध्यान से देखेंगे तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। दोस्तों इसका मुख्यालय है ढाका में। ठीक है, ढाका बांग्लादेश में, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। और दोस्तों इसका यह कब स्थापित हुआ था, इसकी स्थापना कब हुई है, यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी मैंने आपको पहले इससे बता चुका हूँ दोस्तों कि यह कब स्थापित हुआ था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट लेते हैं। अगला है, बोईता बंदना महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। दोस्तों बोईता बंदना महोत्सव जो है यह उड़ीसा का त्यौहार है दोस्तों, उड़ीसा में मनाया जाता है बोईता बंदना महोत्सव। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट लेते हैं। अगला है दोस्तों, बॉक्साइट उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है। दोस्तों बॉक्साइट उत्पादन में प्रथम देश जो है दोस्तों वो ऑस्ट्रेलिया है। उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों, और भंडारण की दृष्टि से गिनी है। ठीक है, याद रखिएगा। और दोस्तों बात की जाए कि अपने देश में कौन सा राज्य बॉक्साइट के उत्पादन में प्रथम है, तो दोस्तों वो है उड़ीसा। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट लेते हैं। अगला है दोस्तों, पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित हैं। देखिए दोस्तों अभी हाल ही में पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया है दोस्तों, यह लखनऊ घराने से थे, और यह कथक नृत्य से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। दोस्तों साथ ही आप याद रखिएगा कि पंडित बिरजू महाराज को 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था दोस्तों, ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट लेते हैं। अगला है दोस्तों, तराई का तीसरा युद्ध
तीसरा युद्ध कब हुआ था? देखिए दोस्तों, तराइन का पहला युद्ध तो 1191 में हुआ था, दूसरा 1192 हुआ था, लेकिन तीसरा जो युद्ध हुआ था दोस्तों वो 1215-16 में हुआ था। और दोस्तों यह इल्तुतमिश और नासरुद्दीन कुवाचा के बीच में हुआ था। तो याद रखिएगा कि तराइन का तीसरा युद्ध 1215 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब आपके लिए एक क्वेश्चन है। यदि आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा दोस्तों, आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है हमें। तो क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा दोस्तों? आयोजित कहाँ किया जाएगा? तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। यदि आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।